बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम सब्जेक्ट पढ़ने लगे हैं वो है फंक्शनल एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, और उसके अंदर हम जो टॉपिक आज कवर करेंगे वो है होम्योस्टेसिस। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस होता क्या है। ठीक है, अब हम बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन वाइज इट्स लाइक होम्योस्टेसिस इज़ द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल इन्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, कि आपके इंटरनली जो केमिकल रिएक्शंस है, जो भी हमारे प्रोसेसेस चल रहे हैं, उनको हमने मेंटेन करना है विद रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर कोई चेंजेस आ रही हैं तो आप इंटरनली उनको उनके मुताबिक अडेप्ट करते हैं सो दैट आप अपने आप को सर्वाइव कर सकें उन चेंजेस के मुताबिक। ठीक है, तो अब हम लोग होम्योस्टेसिस की बात करते हैं। अगर हम बॉडी में बात करें, फॉर एग्जांपल एक कॉमन सी एग्जांपल है कि आप देखें कि अगर आप धूप में जाते हैं या आप रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और उसके बाद आपको अपनी बॉडी के अंदर से ऐसा लगता है हीट जनरेट होना स्टार्ट हो गया, तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी गर्म होगी और आपको एकदम से स्वेटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इट्स एन एग्जांपल ऑफ होम्योस्टेसिस। कैसे, उसको हम लोग आगे से पढ़ेंगे। आगे से इसकी दो टाइप्स होती हैं, नेगेटिव फीडबैक एंड पॉजिटिव फीडबैक। उसके अंदर हम लोग इन सारी एग्जाम्पल जो हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आ रही होती हैं उनको हम डिटेल्स से स्टडी करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक में। सबसे पहले नेगेटिव फीडबैक की। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक क्या होता है? कि आपके बॉडी के अंदर कोई भी चीज़, अगर कोई प्रोसेस हो रहा है और उसकी एग्जैजरेशन से आपके बॉडी के जो अंदर इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको डैमेज होने का ख़तरा है, या जो इंटरनल प्रोसेसेस चल रहे हैं, केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, मेटाबॉलिज्म चल रहा है, उसको वो एक डेंजर उसमें जा रहे होते हैं, तो हम उसके लिए फिर नेगेटिव फीडबैक का जो है वो सहारा लेते हैं। क्या होता है कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपको बॉडी के टेम्परेचर जो है वो एक्सरसाइज की वजह से, क्योंकि आप एक्सरसाइज करने की वजह से आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो तेज़ होती जा रही है। ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होने की वजह से जो है आपके अंदर हीट जनरेट हो रही है। अब वो जो हीट है वो अगर हमारे इंटरनली प्रेजेंट ही रहेगी, वो हमारे आउटसाइड नहीं निकलेगी, तो क्या होगा कि वो इंटरनली हमारे बाकी जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको डिस्टर्ब करेगी। ठीक है, तो उसको बाहर निकालने के लिए क्या होगा, स्वेटिंग का मैकेनिज्म स्टार्ट होता है। क्या हम लोगों को फ़ौरन स्वेटिंग आना स्टार्ट हो जाती है? तो स्वेटिंग क्या होता है, हमारे पास वेपर्स बन के जब उड़ते हैं तो वो अपने साथ हीट को जो है वो साथ ले जाते हैं। ठीक है, तो हमारी हीट अंदर जो थी एक्सरसाइज की वजह से हीटिंग जो थी वो प्रोड्यूस हो रही थी, उसके लिए हमने स्वेटिंग की जिसकी वजह से हीट जो है वो कम होगी। तो ये हमारे पास नेगेटिव फीडबैक की एग्जांपल है। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक की अगर हम लोग एग्जांपल, तो नेगेटिव फीडबैक में हम लोग कह सकते हैं कि स्वेटिंग की वजह से हमारे अंदर नेगेटिव फीडबैक का मैकेनिज्म जो है वो शो होता है। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव फीडबैक में कोई एक प्रोसेस जो बॉडी के अंदर हो रहा है उसकी एग्जैजरेशन कराएं तो वो हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक में आता है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं लेबर पेन की। ठीक है, जब लेबर पेन स्टार्ट होती है तो हमारे पास एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, वो रिलीज़ होता है और ऑक्सीटोसिन जो है वो हमारे पास लेबर पेन को जो है वो इंड्यूस कराता है। जब हमारे पास स्टार्ट में थोड़ी थोड़ी कॉन्ट्रैक्शंस होना स्टार्ट होती हैं तो हमारे ब्रेन को सिग्नल पहुंचता है कि अच्छा कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गई हैं, द बेबी इज़ अबाउट टू कम। तो वो क्या करता है, उन कॉन्ट्रैक्शंस को तेज़ करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए हमारे पास ऑक्सीटोसिन की जो प्रोडक्शन है उसे ज़्यादा करा देता है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन ने कॉन्ट्रैक्शंस को और ज़्यादा इन्हांस करना होता है। तो क्योंकि हमारे पास लिटिल बिट कॉन्ट्रैक्शन हमें सिग्नल देता है कि कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गई है, तो ऑक्सीटोसिन जो है उसकी रिलीज़ जो है वो ज़्यादा हो जाती है। यानी कि थोड़ी सी क्या कहते हैं, हमें स्टिमुलस मिला, थोड़ा पहले ऑक्सीटोसिन जो है वो रिलीज़ हो रहा था, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन स्लो होने की वजह से ब्रेन को जो है हमारे पास सिग्नल जाता है कि कॉन्ट्रैक्शंस को और ज़्यादा इन्हांस करें, तो वो ऑक्सीटोसिन की प्रोडक्शन को और ज़्यादा तेज़ कर देते हैं। तो वो जितना जितना ऑक्सीटोसिन ज़्यादा होता जाता है, कॉन्ट्रैक्शंस उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाती हैं, अनलेस और अनटिल लेबर जो है वो एंड नहीं होती। ठीक है, तो ये हमारे पास है पॉजिटिव फीडबैक की एग्जाम्पल। तो हम इसके अंदर कह सकते हैं कि पॉजिटिव फीडबैक में हमारे पास लेबर पेन। हम लोग इसके अंदर नेगेटिव फीडबैक के अंदर हम लोग हंगर की एग्जांपल भी ले सकते हैं। हंगर की
थर्स्ट की कि जब आपको प्यास लग रही होती है, जब आपको प्यास लग रही होती है तो आपको ब्रेन को सिग्नल जाते हैं कि जी आपको प्यास लग रही है, आपकी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो रही है, तो आप क्या करते हैं, पानी पीते हैं, पानी पीना स्टार्ट करते हैं, पानी पीते रहते हैं। अब अगर आप पानी पीते रहेंगे तो वो आपके पास पॉजिटिव फीडबैक में चल जाएगा, लेकिन आपके जब प्यास बुझ जाएगी तो आपके पास वहाँ से सिग्नल पहुँचेगा ब्रेन की तरफ कि बस अब प्यास जितनी थी, डिहाइड्रेशन जितनी थी, उसकी कमी पूरी होगी, अब इसको चाहिए कि अपनी जो इनटेक है उसे रोक दे। तो वो वहाँ से सिग्नल आपको आएगा कि अच्छा अब आपने अपना हाथ जो है वो पानी से दूर कर लेना है, ठीक है। इसी तरह आपको भूख लगती है, आपके स्टमक से जो है वो सिग्नल जाते हैं ब्रेन को कि भूख लग रही है, ही और शी नीड्स टू ईट, तो वो आप खाना खाना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आपका पेट स्टमक फुल होता है, वहाँ से सिग्नल जाता है कि हाँ भाई अब फुल हो गया है, अब इस जो भी आप प्रोसेस कर रहे हैं उसे स्टॉप कर दें, तो आप जो है वो खाना खाना रोक देते हैं, आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस जो है वो फील हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा प्रोसेस जो एक कंटिन्यू होने वाले प्रोसेस को स्टॉप करा दे, वो हमारे पास नेगेटिव फीडबैक की एग्जांपल आ जाती है, और पॉजिटिव फीडबैक के अंदर हम उस चीज़ को इन्हांस कर देते हैं, ठीक है। अब अगर पॉजिटिव फीडबैक जो है उसे हम ना रोकें तो वो हमारे पास विशियस साइकिल के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। हमारे पास विशियस साइकिल क्या होता है? विशियस साइकिल हमारे पास होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे कट लगता है अगर फॉर एग्जांपल, और वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। अब वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, वहाँ पे उस कट को, ब्लीडिंग को रोकने के लिए किसको आना चाहिए? प्लेटलेट्स को आना चाहिए, ठीक है। प्लेटलेट्स वहाँ पे आएंगी और वहाँ पे एक वॉल को क्रिएट कर देंगी, बैरियर क्रिएट कर देंगी, सो दैट आपका जो खून है वो ज़ाया ना हो। लेकिन इन केस वो कैसे होगा कि अगर कट लगा है, आपको ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि यहाँ पर कट लग गया, अगर प्लेटलेट्स को भेजें, प्लेटलेट्स को नहीं भेजेंगे तो यहाँ से खून जो है वो निकलता रहेगा और आपकी जो ज़िंदगी है वो ख़तरे में भी आ सकती है, ठीक है। तो क्या होता है कि ब्रेन के पास जाता है, ब्रेन वहाँ से प्लेटलेट्स को सिग्नल भेजता है, प्लेटलेट्स वहाँ पे पहुँच के जो है उसको स्टॉप कर देते हैं ब्लीडिंग को, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि अगर आपका वहाँ पे वो ब्रेन को सिग्नल पहुँचाएँ कि भाई कट लग गया, और ब्रेन जो है वहाँ से उसे प्लेटलेट्स को ना भेजे और वो उससे आगे स्टॉप ना करें, तो वो ब्लीडिंग होती रहेगी और ये एक विशियस साइकिल में चल जाएगा, जो कि हमारे लिए अल्टीमेटली जो है ख़तरनाक होता है और हमारी जो ज़िंदगी है वो ख़तरे में पड़ सकती है, ठीक है। तो अगर कंटिन्यूएशन, अब वहाँ पे कट लग गया है, अब वहाँ से प्लेटलेट्स आएँ और उसे रोकें, ये हमारे पास नेगेटिव फीडबैक ही है। लेकिन अगर ब्रेन क्या कि नहीं, और कोई बात नहीं, प्लेटलेट्स को जाने की ज़रूरत नहीं है, खून निकलता है, वो हमारे पास फिर पॉजिटिव फीडबैक की एग्जांपल आ जाती है, ठीक है। अब हमारे पास होम्योस्टेसिस की दो ही टाइप्स हैं, पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक। इसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो इंशाल्लाह हम उसे डिस्कस कर लेंगे। बाकी हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।